पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पौष मास की पूर्णिमा पूर्णिमा है और माघ का महीना लग जाएगा। माघ महीना लग जाएगा तो थोड़ा कुदरत में भी रौनक आ जाएगी, क्योंकि ठंडी थोड़ी कम हो जाएगी। अभी तो ठंडी बहुत ज़्यादा है। तो वैसे पूर्णिमा को गंगा स्नान करने जाना चाहिए, पर हम गंगा स्नान करने नहीं गए थे क्योंकि आज ठंडी बहुत थी, तो इसलिए हम नहीं गए थे। थोड़ा तबीयत भी वैसी सही नहीं थी। अनु को तो बहुत तेज़ जुकाम है, तो हमने सोचा चलिए पूर्णिमा के बारे में आपसे थोड़ी कुछ बात कर ली जाए। आप लोग बताइए, आप लोग पूर्णिमा कैसे मनाते हैं, पूर्णमासी कैसे मनाते हैं? हमारे यहाँ तो पूर्णिमा करने के लिए ना थोड़ा शरीर सही नहीं होता ना, तो फिर उतना वो नहीं कर पाते। फिर भी पूर्णिमा को हमें लिक्विड आयरन लेना चाहिए, जैसे दूध है, दही है और चाय है, ये सब कुछ खाना चाहिए। गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए पूर्णिमा के दिन, क्योंकि कुदरत में इस दिन बहुत ऊंचाई से उछाल आता है। क्योंकि हम वहाँ गए थे उड़ीसा, एक बार उड़ीसा गए थे जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, तो हमने वहाँ देखा था। क्योंकि उस दिन पूर्णमासी थी, समुद्र इतनी तेज़ ऊपर उठ रहा था, क्योंकि पहले बहुत वहाँ था, पास में गए हम उसके, और जैसे ही दोपहर होती चली गई समुद्र बहुत उठता चला गया। इतना मतलब ऊंचा उठा कि वो रोड तक आ गया। तो उस दिन हमें पता चला कि पूर्णिमा को तो समुद्र भी ऊपर उठता है। उस दिन चेतावनी दे दी जाती है मछुआरों को कि वो समुद्र किनारे ना जाएं, क्योंकि समुद्र की लहरें बहुत तेज़ी से ऊपर उठती हैं। ये होता पूर्णमासी का मतलब। तो हमारा शरीर में 75% पानी है, तो हमारा शरीर भी ऊपर उठने की कोशिश करता है, क्योंकि आज पूर्णिमा है। इसलिए पूर्णिमा के दिन हमें अपना विशेष ख्याल रखना चाहिए। वैसे हमें ध्यान हमेशा अपना रखना चाहिए, पर पूर्णिमा के दिन कुछ ज़्यादा विशेष ध्यान रखना चाहिए, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रह सके। पूर्णिमा के दिन हर चीज़ ऊपर उठती है, ज़्यादा होती है। जो भी करेंगे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। इसलिए पूर्णिमा को दान करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, ये सब कुछ करना चाहिए हमें। स्वास्थ्यकर आहार भोजन ग्रहण करना चाहिए। और अभी ठंडी चल रही है, तो ठंडी में हम लोगों को कंबल दान कर देना चाहिए, लोगों को स्वेटर दान कर देना चाहिए, लोगों को लकड़ी दान कर देना चाहिए, ताकि वो आग जला के ताप सके। देखो हम तो दिन भर आग जला के तापते, क्योंकि हमें ठंडी बहुत लगती है, और हम इतना तापते फिर भी देखो अन्नू को जुकाम हो गया, क्योंकि वो सो के उठती है, बस नहा लेती है जाके। हाँ, आप लोगों से एक बात और कहनी थी कि सम्मेद शेखर जी के बारे में हमें जानकारी मिली। कई दिन से हम उनके बारे में सुन रहे थे कि जैन भाइयों के पर्यटन स्थल बना रही है, और जिसका वो विरोध कर रहे हैं। जब से कल 2-3-4 दिन से हम न्यूज़ देख रहे हैं ना, उसमें दिखा रहे हैं कि हिंदुओं का जैसे वो राम मंदिर है, ठीक है, सिख भाइयों का गुरुद्वारा है, टेम्पल अमृतसर है ना, मुसलमान भाइयों का मक्का मदीना है, ऐसे ही जैन भाइयों का सम्मेद शेखर जी है, जिनके 24 गुरुओं में से 22 गुरुओं को वहाँ पे मोक्ष की प्राप्त हुई थी। इसलिए वो उसका सम्मान करते हैं, और जब वो उनका सम्मान करते हैं तो हम लोगों को भी उनका सम्मान करना चाहिए। उनके मंदिर का या उनके तीर्थ स्थान का हमें सम्मान करना चाहिए। और देखो सरकार कर रही है, कोशिश तो करेगी ना सरकार, कुछ ना कुछ तो करेगी ना। पर कहते हैं उनकी जनसंख्या बहुत कम है। न्यूज़ में हमने देखा कि उनकी जनसंख्या बहुत ही कम है, 0.0 से भी नीचे, मतलब 37%, 0 से नीचे 37% वो लोग रहते हैं। पर वो लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, हर इंसान होता है, कोई भी हो, हर अच्छा इंसान अच्छा होता है। इंसान को हम धर्म से नहीं बांट सकते, सिर्फ उनकी अच्छाई से बांट सकते हैं, अच्छाई से जाने जा सकते हैं। बता रहे थे कि जैन भाई 16,000 गौशाला चल रही हैं भारतवर्ष में, तो 12,000 गौशाला की तो देखभाल जैन भाई ही करते हैं। और हमने टीवी में देखा, न्यूज़ में देखा कि जब वो लोग चलते हैं ना, तो पहले वो लोग झाड़ू लगाते हैं, ताकि उनके पैरों से कोई भी चींटी भी न मर जाए। तो वो अपने मतलब उसका पवित्रता का और कुदरत का बहुत ख्याल रखते हैं। और इस टाइम वो अपने सम्मेद शेखर जी को बचाने की ही कोशिश कर रहे हैं, तो हमें उनका साथ देना चाहिए। क्योंकि जो उनके 24 गुरु थे, उनमें से एक गुरु भगवान कृष्ण के भी थे। भगवत गीता में लिखा है, और टीवी में ऐसा बता रहे थे।
कि नेट पे, इंटरनेट पे, गूगल में, आप में किसी में भी सर्च करके देख लीजिए कि जब भगवान कृष्ण यहाँ पृथ्वी पे आए थे, तो भाई भगवान कृष्ण थे। ये तो हम लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण थे, भगवान तो सब कुछ जानते थे। फिर भी वो जब पृथ्वी पे आए तो उन्होंने मानव का जन्म लिया, मानव के रूप में रहे। तो उन्होंने मानवता निभाने के लिए ही इनके 21वें गुरु थे, जिनके वो शिष्य थे और उनकी वो बात सुनते थे, बात मानते थे। एक बात द्वारका में कहते हैं कि भगवान कृष्ण के जो गुरु थे देवीनाथ जी, वो जैन मुनि थे। जैन मुनियों में जो 24 मुनि की वहाँ पे मूर्ति बनी हुई है, उनमें से 21वें मुनि वो थे। हमारी मानवता किससे जानी जाती है? हमारे कर्मों से। तो जैन भाइयों ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, बहुत अच्छे कर्म करते रहे हैं। वो टीवी में दिखा रहे थे ना कि जीएसटी केवल 24% हमारे जैन भाई ही पे करते हैं, मतलब देते हैं। हमारे जैन भाइयों में मैं की भावना नहीं है, हम की भावना है। कितने अच्छे हैं वो लोग। और उनके तीर्थ स्थान को हमें अपवित्र नहीं करना चाहिए, हमें उनके स्थान की इज्जत करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। क्योंकि राम मंदिर का जब निर्माण हुआ तो 1991 में जब झगड़ा हुआ था, तो जैन भाइयों ने हमारा साथ दिया था, ऐसा टीवी में दिखा रहे थे। तो अब हमें भी उनका साथ देना चाहिए। इसलिए भारत सरकार को, जैन भाइयों को, सब लोगों को मिल के बैठ के बात कर लेनी चाहिए और उनके तीर्थ स्थानों को हमें नहीं छेड़ना चाहिए। किसी भी तीर्थ स्थान को गंदा करने का हक हमें नहीं है, चाहे वो मक्का मदीना हो, चाहे वो सॉल्ट टेम्पल हो, और चाहे वो अयोध्या हो। हमें किसी भी समुदाय को, किसी भी धर्म को गलत कहने का कोई हक नहीं है, उसको नुकसान पहुंचाने का भी कोई हक नहीं है। जितने साल पहले संमेद शिखर जी की स्थापना हुई थी, उतने साल से उन जैन धर्म के जितने भी अन्यायी हैं, जितने भी पूजा करने वाले हैं, उनको मानते आ रहे हैं। तो अब हमें उनके मानने के लिए, उन्होंने तो कहा ही नहीं ना, कहते हैं वहाँ पे शेर आज भी खुला घूमते हैं। ऐसा टीवी में दिखा रहे थे ना कि वहाँ पे सिंह, ब्याग और मतलब जितने भी जानवर हैं उस जंगल में खुले घूम रहे हैं। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। गांव की गाय की रक्षा वो करते हैं, जीएसटी 24% वो दे रहे हैं, और जब भी वो चलते हैं तो बताओ झाड़ू लगा के चलते हैं ताकि उनसे गलती से भी एक चींटी ना मर जाए। तो कितने अच्छे हैं वो लोग, उनके विचार भी कितने अच्छे हैं। हम सब लोग अच्छे हैं। एक वो है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। तो हम लोग सच में भाई भाई हैं। ये बात हम लोग कब समझेंगे? क्योंकि सब इंसान है, वो कितना कुदरत से जुड़े रहते हैं, वो कुदरत के कितना करीब रहते हैं। कहते हैं गाय का दूध निकालने के जब उनसे कहा जाता तो वो कहते हैं गाय का दूध ना निकालो, गाय के पेट में रहने दो, क्योंकि निकालेंगे तो फिर उसको तकलीफ होगी। सोचिए, ऐसा इंसान कभी किसी का बुरा चाह सकता है? नहीं चाह सकता है। हमें जो मालूम था वो हमने आपको बताया। इसके बारे में आपकी क्या राय है? आपको ये बात पता चली तो आपको क्या लग रहा है? आपको क्या सरकार को हमारी फैसला करना चाहिए? और अगर हमारा आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और दिल से दुआ कीजिए कि संमेद शिखर जी की रक्षा हो और वहाँ पे जो भी सही हो वो भगवान करे। हम सिर्फ इतनी प्रार्थना के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं कि जो भी हो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। वो बाद में हम लोगों को थोड़ा पहले लगता है कि अरे भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया, ऐसा किया। ऐसा नहीं, भगवान सबके साथ अच्छा करता है और अच्छा करेगा, इस विश्वास के साथ हम विदा लेते हैं। नमस्ते। कल भूकंप के भी झटके लगे थे। कुदरत नाराज है। हम आप सब लोगों से ये हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि पेड़ पौधों को मत काटिए, पानी को गंदा मत कीजिए, मिट्टी बचाइए, पेड़ बचाइए, सब कुछ बचाने की कोशिश कीजिए। सदगुरु जी ने कितनी लंबी यात्रा, कितनी 10,000 किलोमीटर की यात्रा नहीं, कितने 70,000 किलोमीटर की यात्रा की सदगुरु जी ने, सिर्फ इसीलिए ताकि मिट्टी बची रहे, पेड़ पौधे बचे रहे। आप सब लोगों से ये विनती है कि पेड़ पौधे लगाइए, उनको पानी दीजिए, उनको सींचिए, पानी को गंदा मत कीजिए, प्रदूषण, वातावरण में प्रदूषण मत फैलाइए।